नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कल संडे था, आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। बहुत लोग बिजी भी रहे होंगे, लेकिन आज मंडे है। आज हमारा नया हफ्ता है और नए प्लान और नए जोश और जुनून के साथ हम शुरू करते हैं अपने करेंट अफेयर की जर्नी। और आपने दूसरे प्लान्स भी बनाए होंगे कि आपको इस हफ्ते कैसे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। देर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। एलिवेटर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी जो आप खड़े हो जाए और आपको ऊपर तक पहुंचा देगी। लेकिन सक्सेस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। सक्सेस के लिए हमेशा सीढ़ी ही मिलेगी नॉर्मल वाली, और आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा रोज करना है। जैसे कि आप करंट अफेयर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय जाके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस एक रिवीजन चाहिए होगा तब, और आपकी 100% करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, संकल्प योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। सी इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसे हम कहते हैं। और इसके चीफ कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये कहाँ से? चंदौली, उत्तर प्रदेश से। और ये किस लिए है दोस्तों? ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है, लाइवलीहुड प्रमोशंस के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संकल्प योजना कहाँ पे लागू होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल ओवर इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया है। और इसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो पांडे जी हैं इसके चीफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 11वां एडिशन लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय शक्ति महोत्सव, संस्कृत महोत्सव का। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है असम, बंगाल, सिक्किम या फिर झारखंड। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है, इस स्टेट में टूरिज्म मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आजकल। ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अभी बहुत से और काम भी किए थे। बीच में उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, मैंने करंट अफेयर में भी कवर किया था। उन्होंने सिलाई मशीन प्रोवाइड की थी वहाँ के लेडीज़ को, कि वो अपने लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये 14 फरवरी से लॉन्च हुआ है। तो बहुत लोगों की फरवरी, बिजी फरवरी में दिक्कत हुआ होगा अटेंड करने के लिए। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये किसके द्वारा जीता गया है? ये आपको आंसर पता ही होगा, 2 दिन पुराना न्यूज़ है ये। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया है? मानसा वाराणसी। अब दोस्तों आप बताइए कि ये किस राज्य से है? मानसा वाराणसी किस राज्य से है? ऑब्वियसली आंसर है उत्तर प्रदेश, है ना? वाराणसी नहीं, ऐसा नहीं है। सरनेम देख के ये मत समझ लीजिएगा कि ये बनारस से है। ये है हैदराबाद, तेलंगाना से। मानसा वाराणसी कहाँ से है? हैदराबाद, तेलंगाना से। और यहाँ आप देख सकते हैं मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे इटली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? किसने शपथ ली है नए प्रधानमंत्री की? ऑप्शन है मद्रोस अदूरो, मारियो ड्रागी, रेमी जोकोविक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, मारियो द्रागी। मारियो द्रागी को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ का? इटली का। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम के बगल में ही वेटिकन सिटी है, जो एक सिटी नहीं देश है, और दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम पॉपुलस देश है। यहाँ आप देख सकते हैं किसे? मारियो ड्रागी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा रेलवे स्टेशन ने अभी जल्द ही रोबोटिक स्पा की फैसिलिटी प्रोवाइड की है? दोस्तों आजकल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में बहुत से ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो सुख सुविधाएं हैं कस्टमर्स के लिए, पैसे दे के, फ्री में नहीं, वो कंप्लीट कराई जा सके और उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं। तो ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं तो वो खेदे खेदे वाला अनाउंसमेंट चलते रहेगा, लेकिन आप अपने स्पा का मजा ले सकते हैं। इसके ऑप्शन है पुणे, गोरखपुर, डुमडुमा या फिर विजय यानी विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की अगर बात करिए कहाँ पे पड़ता है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। कौन सा पड़ता है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ये नया रेलवे जोन बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी
ये कहाँ पे स्थित है, ये वेधशाला कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अब ये है क्या, आप सिंपल शब्दों में समझे, स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये 40% से ज़्यादा दुनिया के पॉपुलेशंस को कवर करेगा और 16 देशों ने इसे अभी ज्वाइन किया है, इसमें भारत भी है। भारत ने भी स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया है। और दोस्तों बात करें अगर ये है क्या, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी से ये बहुत कुछ पता लगाना चाहती है, जैसे कि हमारा डेवलपमेंट, इंडिजीनियस हम कहाँ से थे। और बेसिकली ये दो रीजन्स पे सेटअप किया गया है। ऑप्शंस देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगले 10 साल में जाके ये तैयार होगा, ये 50 सालों के लिए तैयार होगा। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में इसकी हेडक्वार्टर्स स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी कुछ इसी तरीके से हो गया, और इतने सारे ऑब्जर्वेटरीज वहाँ पे वेधशालाएँ बनाई जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर बाद तो लगेगा ही, तब कर दीजिएगा। डुम्बुर मेला रिसेंटली इज इन न्यूज़, ये कौन से राज्य में है? डुम्बर मेला अभी हाल ही में न्यूज़ में जो चल रहा है, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ये कहाँ पे है? इसका ओरिजिन होता है तीर्थमुखा कॉन्फ्लुएंस, तीर्थमुख कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है, वहीं पे ये मेला ऑर्गेनाइज होता है। याद रखिएगा नाम, तीर्थ मुख। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीर्थमुख कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, और कौन से नदी का कॉन्फ्लुएंस है ये? कॉन्फ्लुएंस मतलब यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, ये जो मिलाप होता है इसी को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं हम। और ये कौन से नदी? रायमा, इजी नाम है दोस्तों, रायमा और साइमा। याद रखिएगा, रायमा और साइमा नदी तीर्थंकर तीर्थंकर में मिलती है, और वहीं पे डुम्बुर मेला मनाया जाता है। और ये मिलके कौन सा लेक बनाती है? डुम्बुर लेक, इसीलिए इसका नाम डुम्बुर मेला रखा गया है। डुम्बुर लेक कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा में। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, सॉरी चला ही गया पिक्चर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26वां एडिशन हुनर हाट का ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बास नकवी, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर ओम बिरला। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है मुख्तार अब्बास नकवी। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया है? जवाहर स्टेडियम दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। दोस्तों इस नाम के बारे में आपने सुना है? फास्ट टैग। जिसके पास भी गाड़ी है या फिर थोड़ा भी नॉलेज है, जिन्होंने अभी ट्रैवल किया होगा, उससे पता है फास्टैग क्या है। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज रात 12 बजे के बाद, मिडनाइट्स के बाद, फास्टैग के बिना आपकी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैश पेमेंट लेना बंद हो जाएगा आज रात 12 बजे के बाद। तो किसी के घर में गाड़ी है या फिर आपके दोस्तों में है जिन्होंने फास्टैग नहीं लगाया है, वो लगा ले, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आप टोल प्लाजा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी इंडियन नेवी का सिमुलेटेड बॉम्ब एक्सरसाइज, यानी नकली बम अभ्यास होगा, क्योंकि असली बम लगा के थोड़ी अभ्यास करेंगे, ये फोड़ देंगे और यहाँ पता चला जान चली जाए। तो इस एक्सरसाइज में किसके द्वारा प्रथम भाग लिया गया था? ऑप्शन है बॉम्ब स्क्वाड, नेवी, मार्कोस कमांडोज। मार्कोस किसके कमांडो होते हैं? इंडियन नेवी के कमांडो होते हैं। ग्रे हाउंड, ये एक नक्सलाइट फोर्स है, नक्सल कंट्रोल करने के लिए है। और स्निफर डॉग्स, इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, स्नाइफर डॉग्स। और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज था दोस्तों, पहली बार कंट्री में कंडक्ट किया गया है, जहाँ पे नेवल हेलीकॉप्टर से उन्हें उतारा गया है स्लाइडिंग करते हुए। मतलब नेवल हेलीकॉप्टर से कुछ इस तरीके से ऐसे उतारा गया है, यहाँ से स्लाइड कर करके जो नेवी पर्सनल थे, और डॉग डॉग के नाम भी अच्छे हैं, मैं दिखाऊंगा अगले इमेज में, उन्हें उतारा गया और उन्होंने जाके आईडी को पहचाना है। ये पहली बार ऐसा एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों डॉग्स हैं और ये नेवी टीम है, और हेलीकॉप्टर के अंदर का ये पिक्चर है। यहाँ दोस्तों जो आप दोनों डॉग्स को देख पा रहे हैं, इन दोनों डॉग्स का नाम क्या है? मिंकी और मुक्ति। ये है मिंकी हमारी और ये है मुक्ति।
तो आपको अगर कुत्ते पसंद है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से ब्रीड के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ये कौन से राज्य में स्थित है? पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पहला है ये, और ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर असम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, न्यूज़ आपने थोड़ा भी देखा होगा तो आपको पता है कि सी केरल इसका सही उत्तर है। केरल के कहाँ पे हम अगर पूछे तो कोची। दोस्तों कोची का एक स्पेशल नाम है पता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरेबियन सागर की रानी इसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ। ये याद रखिएगा आप दोस्तों, ये बहुत ही मिडिएवल इंडिया के टाइम से ही बोला जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? कोची को। और यहाँ पे केरला की अगर हम बात करें, वहाँ के गवर्नर कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। क्रूज सर्विस कुछ इस तरीके का होगा, अभी ये ऐसा बना नहीं है लेकिन कुछ इसी तरीके के होते हैं क्रूज बड़े बड़े। जस्टिस पुलिगोरु वेंकटा संजय कुमार, आसान नाम है, आपको याद रहना चाहिए। जस्टिस पुलिगोरु वेंकटा संजय कुमार, आप शॉर्ट में कर सकते हैं जस्टिस PVS कुमार। ये किस राज्य के नए चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन से मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुर में ये बने हैं। और मणिपुर की राजधानी क्या है? क्या है आप बताएंगे, मैं कई बार बता चुका हूं अब तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किससे, अच्छा, जो टाइटल जीता गया है फोटोग्राफ अवार्ड, क्वेश्चंस को आप देखिएगा, घुमाया गया है। उस तस्वीर का शीर्षक क्या है जिसने 2020 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता है? फोटोग्राफर ईयर का नाम नहीं पूछा गया है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसके द्वारा जीता गया है, उसके टॉपिक क्या थे, थीम एक होती है ना, वो क्या थी? ऑप्शन है कोविड, राइजिंग वर्ल्ड, बुश फायर या फिर वैक्सीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, बुश फायर। बुश फायर है इसका सही आंसर। और बात अगर करें हम किसके द्वारा दिया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये दिया जाता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये मिला किससे है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया के ही एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन, और ये सिर्फ 17 साल के हैं। याद रखिए 17 साल के हैं। ये बुश फायर दोस्तों जून जुलाई के महीने में जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा फैल गया था, और यही वो तस्वीर है जिसके लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या क्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से देश ने एक महत्वाकांक्षी 10 साल के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है, और इस अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर 2023 में इनका मून मिशन भी है? ऑप्शन है ईरान, नॉर्थ कोरिया, स्विट्जरलैंड या फिर तुर्की। तो रेसेप तैयब अर्दोगान, आपको अब तो आंसर पता चल गया होगा, ये इस देश के राष्ट्रपति है, रेसेप तैयब अर्दोगान। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? डी, तुर्की। और इनका 2023 में मून लैंडिंग का भी मिशन है। हाल ही में भारतीय सेना को कौन सा स्वदेशी टैंक सौंपा गया है? ओहो, ऑप्शंस तो गलत आ गए। टैंक के बारे में पूछा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे मिनिस्टर्स का नाम। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों। कौन से टैंक को जल्दी भारतीय सेना को गिफ्ट किया गया है? ये टैंक है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। मेन बैटल टैंक को हम MBT शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A को सौंपा गया है, और ये भारत में ही बना है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ऑब्वियसली DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेशल अंग ने किया है, कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को हमारे टैंक विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पे हमारे MM नरावने भी है। और ये लॉन्च कहाँ पे, गिफ्ट कहाँ पे किया गया था? चेन्नई में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनाग्रेट किया था। दोस्तों सवाल आज का वही है, आपने पिछले बार आंसर नहीं दिया था तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
बैलोमीटर, कैलिपर्स और कोलोरीमीटर, ये साइंटिफिक उपकरण किस चीज़ को मेज़र करने के लिए बने हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।